हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। हम लोग बात कर रहे थे रमज़ान के सिलसिले में, और उसके लिए एक जो आयत जिसका ज़िक्र है सूरह बकरा की आयत, पिछले हफ्ते भी उसका जिक्र हुआ था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक जो रीज़न बताया है, यानी कि जो वजह बताई है, मकसद जो है इस रमज़ान का, यानी कि ये रमज़ान के जो रोज़े हैं इसका वैसे तो देखिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं हदीस शरीफ से भी और कुरान शरीफ से भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। एक जो जिसको कहते हैं ख़ास तौर पे, मखसूस तौर पे जो एक आयत अल्लाह ताला ने ख़ुद ज़िक्र फरमाई है और उसमें जो एक रीज़न बताया है, यानी कि मकसद जो है इन रोज़ों का वो क्या है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार कर लो, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। अब बात यह है कि तक़वा क्या है। तक़वे का अगर देखें जब ट्रांसलेशन होता है, यानी उसके तर्जुमे में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और ये कि अगर वैसे भी कुरान शरीफ के तर्जुमे के एतबार से भी देखें तो कहीं पे मुत्तक़ीन का मतलब कुछ और आएगा, कहीं पे कुछ और, तर्जुमे के एतबार से। तो ये कि तक़वा असल में होता क्या है, और एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है ना कि तक़वा हा होना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल की तरफ इशारा करके फरमाया था कि तक़वा जो है वो यहाँ पे होता है, यानी कि दिल के अंदर है। अब ये कि होता क्या है, मतलब बहुत मुख्तसरन ही, मतलब इजमाली तौर पे उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि मुत्तक़ी होना ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है जिसको कहते हैं इस दीन की, है ना। और अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करने के लिए वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, और इसकी अहमियत पता चलती है जो हम लोगों की सूरह बकरा यानी सूरह फातिहा के बाद जब अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के बारे में बताया है ना, तो उसमें सबसे पहले क्या बताया है, अलिफ लाम मीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ठीक, यानी कि ये हिदायत है, किन लोगों के लिए हिदायत है, ये हिदायत है वो लोग जो कि तक़वे वाले हैं, यानी तक़वा इख्तियार करते हैं। अब देखिए तक़वे वाले होने के लिए जो भी, जैसे जब कुछ भी बताते हैं तो जहन में हमारे ख़ुद कुछ सवालात आते हैं, तो हमें लगता है कि वहीं पे ही उसको क्लियर करते चलें। तो बहरहाल उसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑलरेडी बहुत मुत्तक़ी परहेज़गार हैं इस दीन में, और ये पहले भी कई बार बात हुई है कि अल्लाह ताला जो है ना वो कोशिशों पर देते हैं, नतीजा अल्लाह ताला को नहीं चाहिए। जो हमारी जो भी अपने तौर पे अपनी इस्तात के मुताबिक अपनी जितनी जितनी हैसियत है ना, उतनी कोशिश पे अल्लाह ताला नवाजते हैं। रिज़ल्ट्स जो हैं वो दुनिया में देखे जाते हैं, हम लोग भी उन्हीं क्राइटेरिया को अब रखने लगे हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो है ना वो कोशिशों को देखते हैं। कुरान शरीफ में ही है ना, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए नहीं है सिवाय उसके जो उसने कोशिश की, जो सई की, यानी जो मेहनत की है ना, जो मुशक्क़त उठाई है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। और देखें हर इंसान की जो एक जद्दोजहद होती है, जो मुजाहिदा होता है, जो मुशक्क़त होती है, वो सबकी अलग अलग होती है। मसलन किसी को मीठा बहुत पसंद है ना, तो उसको अगर मीठे से रोका जाता है तो उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है बनिस्बत उस इंसान के जिसको मीठा पसंद ही नहीं है। तो उसको आप ना दीजिए, आप उसको नहीं खाने दीजिए, आप उसको मना कर दीजिए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसको पसंद है और उसको अगर रोकना पड़े अपने आप को, तो उसके लिए मुशक्क़त है। और ये जो मुशक्क़त, ये जो मुजाहिदा जद्दोजहद जो है ना, ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। और हम सब लोगों के इंडिविजुअल चैलेंजेस हैं, यानी कि हम सब लोगों का एक अपना अपना, जिसको कहते हैं कि अपने मिजाज के एतबार से, अपने माहौल, अपना जो भी आसपास के लोग हैं उनके एतबार से, और जो हम लोगों के हालात हैं उनके एतबार से, हम सब लोगों की अलग अलग सही है, हम सब लोगों का अलग अलग मुजाहिदा है, मुशक्क़त है, और कोशिश हम सब लोगों की तरफ से हो, चाहे वो जितनी भी हो, है ना। और बात बस एक चीज़ जो है वो ये है कि अपने लेवल या अपने स्टैंडर्ड्स पे दूसरे को जज करना नहीं है हम लोगों को, जो एक बहुत ज़रूरी बात मतलब हम सब लोगों के लिए है। और आप सब लोगों से ज़्यादा पहले तो हम अपने लिए ही कहेंगे कि जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि अपने जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, ये जो हमारे लिए सही है, ज़रूरी नहीं है कि दूसरा इंसान भी उसी स्टैंडर्ड पे
पूरा उतरे। तो सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं, सबका अपना अपना मुजाहिदा है। अल्लाह ताला ने सबके हालात अलग रखे हैं, सबकी मुशक्क़तें अलग रखी हैं, और अल्लाह ताला ने सबकी नीयतों को अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। हम लोगों में से कोई किसी के अंदर, दिल के अंदर वाकई नहीं गया है और ना जान सकता है। वो तो आलिमुल गैब ही है जो कि जानता है और उसी को पता है। और जो बेहतरीन बात है, जो सबसे अच्छी और तसल्ली बख्श चीज़ जो है वो यही है कि वही आलिमुल गैब जो है ना, फ़ैसला भी वही करेगा। और ये बहुत बड़ी मतलब हम अपने उससे एक पर्सनल लेवल पे बता रहे हैं कि ये बहुत तसल्ली वाली चीज़ होती है कि कभी कभी होता है ना कि बहुत नेक नियति से हम कुछ करते हैं और ये कि वो चीज़ जो है वो हमारे ऊपर उल्टी पड़ जाती है, इन द सेंस कि किया तो काम था कोई बहुत नेक नियति से, लेकिन ये कि वो इससे इतनी जो भी है मतलब फितना फैल गया या किसी को बुरा लग गया या वो है। अब ये कि आप जितना भी एक्सप्लेन करते रहें वो बात समझ में नहीं आती है, लेकिन उस वक्त एक जो तसल्ली होती है ना, वाहिद एक तसल्ली, वो सिर्फ यही होती है कि अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। और वाकई अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं हम सब लोगों की नियतों को, हम सब लोगों के हालात को, और उन हालात में रह के हमने जितनी भी कोशिश की थी उसको। तो बहरहाल ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ठीक है, कि यह हिदायत है मुत्तकियों के लिए, यानी कि अपनी तरफ से कोशिश करना है। और किसका? तक़वा, ठीक है। अब तक़वा है क्या? ये कुछ चंद हदीस शरीफ हैं उनसे पता चलता है। एक इसमें जो बहुत जिसको कहते हैं कि हम लोगों के समझने के एतबार से, उमर रदी अल्लाह अन्हु की हदीस है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि तक़वा क्या है? तक़वा ये है कि अपने ऊपर एक जिसको कहते हैं ना नाजुक लिबास पहन के और कांटों भरे एक पतले रास्ते से गुज़रना, ठीक है। और जब उस रास्ते से आप गुज़र के बाहर निकलें तो आपको ये पता चले कि आपने वो जो नाजुक कपड़े की जो भी पोशाक या ऊपर से जो चादर डाली हुई थी ना, उस पर एक भी जिसको कहते हैं कि कांटों का कोई असर नहीं है, कोई खराश नहीं है, कोई खरोच नहीं है, कुछ भी नहीं आया है। तो ये है तक़वा बेसिकली हम लोगों के समझने के लिए कि हर लम्हा हर आन एहतियात करना, मोहतात रहना, यानी कि हर लम्हे हम लोगों को ये एहसास हो जो हम लोगों ने पहले भी आयात में किया है ना, यअलमु अन्नल्लाह यरा, याद रखो, यानी कि ये तुम्हें इल्म रहना चाहिए, हम सब लोगों को ये एहसास होना चाहिए क्या? अन्नल्लाह यरा, कि अल्लाह ताला देख रहे हैं, है ना। इन्ना रब्बहु कान बिही बसीरा, हमने पिछले हफ्ते की थी ना ये बात कि अल्लाह उनका रब जो है ना वो उनको हमेशा देख रहा था, हर वक्त हर लम्हा अल्लाह ताला हमको देख रहे हैं। और हम लोगों को ये समझाने के लिए कि ये सारी चीज़ें दर्ज की जा रही हैं। तो अल्लाह ताला ने तो सिर्फ अगर हम अभी जुज़ अम्मा की यानी जो 30वां जुज़ है, जो 30वां पारा है, उसकी हम लोगों ने अभी तो 1/4 यानी 1/4 भी सूरतें मुकम्मल नहीं हुई हैं, लेकिन उसमें ही कितनी बार अल्लाह ताला ने ये बात हमको बताई है कि फ़रिश्ते हैं जो हर एक चीज़ लिख रहे हैं, हर चीज़ दर्ज हो रही है ना। किताबुम मरकूम, उसमें लिखा जा रहा है, हर चीज़ दर्ज हो रही है। और ये सहीफ़े जो हैं ये सब खोले जाएंगे, हम सब लोगों के सहीफ़े खोले जाएंगे। तो तक़वा जो है ना उस चीज़ का एहसास है, हर वक्त रहे वो चीज़ कि अल्लाह ताला हम लोगों को देख रहे हैं, और ये कि हमको इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। और ये कि हर वक्त एक ये कोशिश कि या अल्लाह ये मैं आपकी रज़ा के लिए कर रही हूँ, हम आपकी रज़ा के लिए कर रहे हैं, और अल्लाह ताला इसको कबूल करे, है ना। और तक़वा जो है वो कहा जाता है अल्लाह का डर, जो खुशू और खुदू जो आता है ना, तो वो भी इस तक़वे का ही एक जुज़ है, ठीक है। और ये अलग अलग जो जिसको कहा जाता है कि मुफस्सिरीन इकराम हैं या अकाबरीन, उन्होंने इसकी जो डेफिनेशन यानी कि इसकी जो तारीफ़ बताई है वो ये बताई है अलग अलग अल्फाज में। जाहिर सी बात है हदीस शरीफ जो है वो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बताई है, और उसके अलावा ये और जितने भी और चीज़ें हमने बताई हैं ये अक़वाल हैं जो अकाबरीन इकराम रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमईन के हैं कि अल्लाह का डर रहना, है ना, और हर वक्त रहना। या फिर ये कि अल्लाह ताला से इतनी मोहब्बत कि बस हर वक्त ये डर लगा रहे कि कहीं मेरा रब मुझसे नाराज़ ना हो जाए, ठीक। उसके बाद ये कहा जाता है कि हर वक्त ये खौफ रहना कि कहीं कोई ऐसा काम ना हो जाए कि जो अल्लाह ताला ने मना किया है, जो अल्लाह ताला को पसंद ना हो, ठीक है। या फिर इसको ये भी कहा जा सकता है कि अल्लाह से मोहब्बत कुछ इस तरह की हो
कि बस ये डर रहे कि कहीं मेरे इस अमल से कुछ नाराज़गी ना हो जाए। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने ख़ुद बता दिया कि ये किताब जो है ना ये हिदायत है मुत्तक़ियों के लिए, ठीक है। अल्लाह ताला ने ये जो रोज़े हैं ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए हैं, क्यों? ताकि हमें तक़वा हासिल हो, ठीक है, यानी कि हम मुत्तक़ी बन जाएं। और तक़वे के फिर फ़वाइद क्या हैं? तो वो तो जिसको कहते हैं कुरान शरीफ में बहुत जगह अल्लाह ताला ने अलग अलग जगह ये चीज़ें बताई हैं। और वो क्या बताया है कि जो तक़वा अख्तियार करता है ना तो क्या होता है कि अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोल देते हैं, ठीक है, और उसको रिस्क देते हैं उस जगह से, उन रास्तों से अल्लाह ताला उसको रिस्क अता फरमाते हैं जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होता है। और एक बार फिर ये बात एक बार फिर कर लें कि रिस्क से मुराद क्या है। रिस्क जो है वो सिर्फ माल और दौलत नहीं है, रिस्क औलाद है, नेक अज़वाज हैं, नेक लोग हैं आसपास, नेक सोबत है, जो घर और जो खाना पीना और जो हम लोगों के कपड़े हैं वो भी है। ईमान बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी क्या बल्कि सबसे बड़ी नेमत है। उसके बाद एक जो जिसको कहते हैं ना वो सुकून, अमन में अगर हैं हम लोग बैठे हुए तो वो भी उसी रिस्क का एक दूसरा पहलू है। तो ये कि रिस्क जब अल्लाह ताला कहते हैं ना कि उसको रिस्क अता फरमाते हैं तो वाकई एक जो दिल में एक जो तमानियत होती है, एक जो इत्मीनान होता है ना, वो भी उसी रिस्क का एक और एस्पेक्ट है ना। तो ये कि अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं, ये है, चले अभी हम आयत अभी जहन में आती है तो हम बताते हैं कि जो वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि अल्लाह ताला फिर उसको रिस्क अता फरमाते हैं यहाँ से उसको गुमान भी नहीं होता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम लोगों को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि अभी तक तो देखें रमज़ान, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला खैर और आफ़ियत के साथ रमज़ान गुज़रवाते रहे हैं हमेशा से, है ना। बस बात यह है कि हर बार एक जिसको कहते हैं ना कि याद दहानी हो जाए कि हमको करना क्या है, और एक वो होता है ना कि मकसद अगर ज़हनशीन रहे, यानी कि हम लोगों को एक गोल पता रहे तो उससे बहुत आसानी हो जाती है। और ख़ुद भी जब एक जो चीज़ है ना कि रमज़ान में दुआओं का एहतमाम करना है तो उसमें एक जो है ना वो ये अपनी दुआओं में शामिल कर लीजिएगा कि या अल्लाह इतनी ज़िंदगी के रमज़ान अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गुज़रवाए रोज़ों के साथ और इबादत के साथ, नमाज है, तरावीह है, खिदमत है, हम लोगों के लिए तो अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला हम लोगों को ये तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाते हैं कि देखिए सीधी सादी सी बात ये है ना कि घर वाले हैं तभी तो बनाना पड़ता है ना इफ्तार उनके लिए, तभी तो सहरी में उठना पड़ता है। कितने लोग हैं दुनिया में जो तरसते हैं कि घर हो, और घर हो तो उसमें घर वाले हों, है ना, और ये दोनों चीज़ें हों कि घर भी हो और घर वाले भी हों, तो इतना तो जिसको कहते हैं कि हमारे पास माल और असबाब मौजूद हो कि हम सहरी और अफ्तार बना लें। और आई एम श्योर आप लोगों को भी इस तरह के मैसेजेस भी और सुनने में भी आता होगा कि बिना सहरी के रोज़ा रखा तो वो माँ किस दिल से रखवाती होगी अपनी औलादों को रोज़े, कि ना सहरी का कोई इंतज़ाम और ना अफ्तार का कोई इंतज़ाम, लेकिन ये कि बच्चे और माँ बाप सब रोज़ा रख रहे हैं। तो अल्लाह ताला का बहुत एहसान है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम लोगों को ठीक है कभी ये होता है कि हाँ थकान हो जाती है, कभी ये लगता है कि अच्छा आज तिलावत नहीं हुई, आज तो सिर्फ खाने पकाने में ही वक्त गुजर गया। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि उसमें वक्त गुजारें और पूरा वक्त उसमें गुजार दें, बात वो नहीं है। बात यह है कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ में भी मसरूफ़ रखा है ना उसमें शुक्रगुजारी की अल्लाह ताला से तौफ़ीक़ मांगे, इसलिए कि दुनिया में हज़ारों क्या लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पास घर है तो घर वाले नहीं हैं, घर वाले हैं तो घर नहीं है, दोनों चीज़ें हैं तो अफ्तार और सहरी के लिए सामान पास में नहीं है, मुहैया है ही नहीं कुछ कि बनाए क्या और बच्चों को क्या खिलाएं। और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो वो सेहत इजाज़त नहीं देती घर वालों की या ख़ुद कि हम कुछ कर पाएँ या और कुछ अगर उससे आगे बढ़ें। तो यहाँ पे तो बहुत लोग हैं कि घर में एक मुसलमान है, कोई किसी बच्चे ने मतलब ये कि 16-17 साल की बच्ची उसने शहादत ले ली, वो मुसलमान हो गई और घर में कोई और मुसलमान है भी नहीं, तो उसको अपना इंतज़ाम खुद करना पड़ता है। कभी तो छुप के उसको रोज़ा रखना पड़ता है और छुप के सहरी और अफ्तार करना पड़ता है। और उसके अलावा अगर देखें तो बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सब लोगों को खैर वैसे भी पता होगा कि दुनिया में अलग अलग जगह किस तरह से ज़्यादती हो रही है कि रोज़ा रखते हैं लोग तो उस पर उनको ज़बरदस्ती
दिन में रोज़ा जिसको कहते हैं कि सरेआम तोड़वाया जाता है और उनको शराब या फिर और जो भी हराम ग़िज़ा है वो उनके मुंह में डाली जाती है ज़बरदस्ती। और ये जो है ये ऑन ऑन जिसको कहते हैं ना नेशनल लेवल ये सब चीज़ें हो रही हैं, मतलब गवर्नमेंट के लेवल पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो बहरहाल इसी दुनिया में जहाँ पे हम लोग इस वक्त हैं और अपनी छोटी छोटी चीज़ों को लेके परेशान होते हैं या नाशुक्री के जो भी कलमात कभी मुंह से निकलते हैं, कभी ज़बान पे आते हैं, कभी दिल में ही वो रह जाता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला से शुक्रगुजारी की तौफीक मांगनी है और जिसमें भी अल्लाह ताला ने रखा है, किसी की खिदमत में रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा अगर अल्लाह ताला ने अपनी इबादत में मसरूफ़ रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नूरुन अला नूर। तो बात यह है कि अल्लाह ताला ने जिस भी हाल में रखा है ना, और जितनी इस्तिताअत हम लोगों की दी है उसमें अपना मुजाहिदा करना है, अपनी जद्दोजहद करनी है, अपनी मुशक्क़त डालनी है उसके अंदर कि अल्लाह ताला उस मुशक्क़त पे, अल्लाह ताला उन क़ुरबानियों पे हम लोगों को अता करेंगे। अब ये जो क़ुरबानी देनी है ना, तो ये दूसरे से एक्सपेक्ट मत करिए कि वो क़ुरबानी दे। बात यह है कि हमको ख़ुद इंडिविजुअली खुद देनी है, चाहे वो अपने आराम की हो, चाहे वो अपनी नींद की हो, चाहे वो अपनी भूख की हो। भूख प्यास की तो डेफ़िनेटली होती है, और रमज़ान में अगर देखें तो स्केड्यूल भी कुछ इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि आराम भी कम हो पाता है कि रात में भी जागना है, फिर ये कि तरावी के बाद या जो भी अपना उसके बाद थोड़ी सी इबादत और तिलावत के बाद सोए, तो फिर सहरी के लिए उठना, फिर वो सारी चीज़ें करके फिर ये कि अब तो बीच जैसे सेशंस और वो सब हैं, तो उसमें फिर बच्चों के स्कूल के लिए उठना होता है या कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के लिए उन लोगों की तैयारी होती है। बहरहाल मुशक्क़त अगर देखें तो ऐसा नहीं है कि बच्चों की नहीं है, उनकी भी बहुत है कि वो सहरी के लिए उठे, फिर स्कूल गए, पूरा नॉर्मल वैसे ही रूटीन में उन्होंने स्कूल अपना वो किया। और उसके बाद क्या हुआ कि ये कि आके फिर कितना वक्त मिलता है, कितना नहीं है, होमवर्क है, असाइनमेंट्स हैं। तो ये मत सोचिए कि हमारी ही मुशक्क़त है, जितने भी लोग हैं, चाहे वो घर के मर्द हो जिनको ये कि घर के बाहर जाके दिन भर या रात भर जो भी है अपने अपने स्केड्यूल के हिसाब से मुशक्क़त तो सभी कर रहे हैं। तो बात यह है कि एक जो सेल्फ़ पिटी वाला होता है ना कि हाय हम बड़े मज़लूम, हम बड़े जिसको कहते हैं कि काम करने वाले और मेहनत करते हैं और लोगों के जो भी है घर वालों के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उस मोड से बाहर निकलने की कोशिश करना है इंशाल्लाह हम सब लोगों को, कि वो जो सेल्फ़ पिटी वाला मोड में हम सब लोग आजकल आ गए हैं। और वैसे अगर देखें तो जाहिर सी बात है अब तो पूरी दुनिया में ही इस कदर ये कि वो औरत ना हुई पता नहीं कौन हो गई कि क्या क्या उसने कर लिया कि ये भी करती है और वो भी करती है। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं करती है, करती है, लेकिन बात ये है कि जिसको कहा जाता है ना इतना लॉपसाइडेड एक वो हो गया है कि एक तरफ जाते हैं तो बस उसी तरफ उसी डायरेक्शन में सब चलते चले जाते हैं। तो आजकल एक बहुत वैसे भी फैशन हो गया है कि अ वुमन कैन डू एवरीथिंग एंड शी हैज़ बीन डूइंग सो मच। तो बात ये है कि अगर हम कर रहे हैं तो क्या और लोग फारिग बैठे हुए हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। हम लोग अपने घर में बैठ के जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो सफाई हो, झाड़ू पोछा हो, बर्तन हो, खाना बनाना हो, कपड़े धोने हो, जो कुछ भी कर रहे हैं, या कपड़े तह करके रखना भी आजकल तो कितना बड़ा काम हो गया है कि वो भी लगता है कि जैसे सर पे कितना बड़ा पहाड़ आ गया है। तो अगर हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं तो क्या और सारे लोग आगे पीछे जो है वो फारिग बैठे हुए हैं, वो कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, ये कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, ये और सब कुछ छोड़ दें तो क्या ये नहीं हो रहा है कि वो हमको बर्दाश्त कर रहे हैं। मतलब हम जिसको कहते हैं ना कि इंडिविजुअली अपने अपने ऊपर करके देख लें कि जो मिजाज हो चुका है मतलब आजकल औरतों का, तो हम सब लोगों का वही है कि मतलब इतना सा करके और वो ये कि ज़बान भी चलती है और दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें घूमती हैं और लगता है कि जैसे बस एहसान ही कर रहे हैं अपने घर वालों पे, कुछ कर दिया तो, और बच्चों के ऊपर जो भी है चीखना चिल्लाना नहीं भी तो ये कि उनकी डांट डपट है, या फिर ये कि और सब लोगों का तो हमको नहीं पता, लेकिन हाँ ये हमने देखा है कि हम लोगों की बनिस्बत, जो हम लोगों की जनरेशन है उसकी बनिस्बत इससे पहले वाली और उससे पहले वाली की तो फिर क्या बात है कि एक जो बच्चों के साथ जो सब्र और बर्दाश्त होता था ना वो बहुत होता था कि एक वो वाली चीज़ ना, मतलब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं मतलब हम लोग बड़ी बेहतरीन तरबियत कर रहे हैं और बच्चों को ऐसे करना है और वैसे करना है। बहरहाल इल्ला माशाअल्लाह कि कुछ लोग वाकई बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन एक जो जहन में वो चीज़ आ जाती है ना कि हम लोग बेहतर कर रहे हैं, जो पिछली जनरेशन है उनसे भी, जो हमारे बाद की जनरेशन है वो तो है ही बेकार, तो सबसे अच्छी जो है वो बस हमारी जनरेशन और हम लोग, और उसमें जो हम औरतें द फीमेल्स, तो वो तो बस पता नहीं कहाँ की वो हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सब लोगों की इन जहनियत
जो बदलती जा रही है ना, उससे अल्लाह ताला हम सब लोगों को बचाए। बहरहाल वो चीज़ डालें जहन में और वो जहनीत बनाएं जिससे अल्लाह ताला खुश और राज़ी हों। तो बात हो रही थी तक़वे की, है ना, और रमज़ान की। लअल्लकुम तत्तक़ून, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, इसकी बात हुई थी। और इसके बाद उम्मीद है ये कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने तो देखा होगा कुरान शरीफ की वो आयत जो पिछली बार ज़िक्र हुई थी कि रमज़ान की जब बात आई है और आगे और पीछे रमज़ान के अहकामात हैं और बीच में अल्लाह ताला ने बात की है इसकी, मतलब ये कि जो चंद आयत आई हैं दुआओं के सिलसिले में, है ना। तो ये कि एक चीज़ जो बहुत ख्याल रखने वाली है वो ये है कि दुआओं का एहतमाम करना है। अच्छा, अब एक चीज़ जो हमने अक्सर सुनी भी है रमज़ान के सिलसिले में, वो क्या है कि रमज़ान में अल्लाह ताला की रहमतों की बारिश होती है ना। मतलब ये कि बहुत मूसलाधार बारिश, बे इंतहा जिसको कहते हैं कि तेज़ बारिश हो, तो क्या होता है कि उस तरह से अगर हम इमेजिन कर लें तो ये है कि रमज़ान में जो अल्लाह ताला की रहमतें बरसती हैं, है ना। और ये कि इसके साथ साथ एक जो चीज़ है वो क्या है कि भाई अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें ख़ास कर दी हैं रमज़ान के लिए, ठीक है। और ये जो चीज़ें ख़ास हुई हैं ये इस उम्मत का ख़ासा है, यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो इससे पहले की उम्मतों को नहीं मिली थी, ठीक है। और वो क्या है कि हदीस शरीफ का मफ़हूम ही बता रहे हैं कि ये है कि पहले उम्मतों को ये फ़जीलतें नहीं मिली थी। एक जो है जिसकी बात पहले भी हो चुकी है कि जो रोज़ेदार है इस उम्मत का, तो उसके मुंह की बदबू को भी अल्लाह के नज़दीक मुझसे ज़्यादा पसंदीदा है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ब्रश करना छोड़ दें, ये बात वो नहीं है। बात ये है कि जब रोज़ा रख के जब मैदा खाली होता है, मतलब द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन्स, मतलब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जब वो होता है, तो उससे फिर एक स्मेल आती है जो कि रोज़ेदार के मुंह से आती है, ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये कि मिसवाक है और ब्रश है और वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसका एहतमाम रमज़ान में भी करना है और बहुत ख़ास तौर पे करना है। और मिसवाक का अगर हो जाए इसी जिसको कहते हैं एक महीने में उसकी आदत पड़ जाए तो बहुत बेहतरीन चीज़ हो जाएगी, क्योंकि मिसवाक की बात तो पहले भी इससे हो चुकी है ना कि उसकी फ़जीलत कितनी है और सवाब उसका कितना है। तो बहरहाल इन चीज़ों का भी एहतमाम करना है। और ये कि जो अपनी जो पर्सनल हाइजीन है, इसलिए कि हदीस शरीफ है ना, अत्तहूर शत्रुल ईमान, की तहारत जो है यानी जो सफाई है वो ईमान का एक बहुत अहम हिस्सा है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है कि जो रोज़ेदार होते हैं ना उनके लिए जो समुंदर की मछलियाँ क्या, जो दरिया में और हर जगह जो भी मछलियाँ हैं वो भी दुआ करती हैं, ठीक है, और अफ्तार के वक्त तक करती रहती हैं। फिर इस उम्मत के रोज़ेदारों के लिए रमज़ान में बेसिकली जन्नत हर रोज़ इनके लिए आरास्ता की जाती है, ठीक है, यानी कि इनके लिए सजाई जाती है। और फिर अल्लाह जल्ले शानहू फरमाते हैं कि करीब है कि मेरे नेक बंदे दुनिया की मुशक्क़तें अपने ऊपर से फेंक कर तेरी तरफ आएँ, यानी कि जन्नत में आएंगे, ठीक है। फिर एक और जो खुसूसियत है इस रमज़ान की, वो क्या है कि इसमें सरकश शयातीन कैद कर लिए जाते हैं, ठीक है, कि वो बुराइयों की तरफ फिर हम लोगों को नहीं वो कर पाते हैं। और देखिए ये बात इससे पहले भी हुई थी ना कि रमज़ान में फिर इंडिविजुअली किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कि इंडिविजुअली हम सब लोगों को ख़ुद पता चल जाता है कि वो शयातीन थे, वो शैतान था, या फिर ये कि वो हम खुद थे। और वाकई फिर जिसको कहते हैं ना अपनी बदबख्ती जो है वो पता चलती है कि हम खुद कितने जिसको कहते हैं कि शर वाले हो गए हैं। अल्लाह ताला हम सब लोगों की हिफाजत फरमाए। और बहरहाल रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ेदारों के लिए मग़फ़रत की जाती है। तो फिर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने पूछा कि ये जो है ये शब मग़फ़रत यानी शब क़द्र की बात हो रही है? तो फरमाया कि नहीं, ये लैलतुल क़द्र की बात नहीं है। ये क्या है कि ये एक दस्तूर है, और ये हदीस शरीफ के अल्फाज मफ़हूम के एतबार से हम बता रहे हैं कि ये दस्तूर है कि हर मज़दूर को काम ख़त्म होने के वक्त मज़दूरी दी जाती है, ठीक है। तो ये जो है ये लैलतुल बराअत कहा जाता है, यानी कि जो हम लोगों की टर्मिनोलॉजी में जिसको चांद रात कहा जाता है ना, ये उस रात की बात है कि उस रात भी अल्लाह ताला मग़फ़रत
करते हैं उस रात की दुआएं बहुत कबूल होती हैं। उस रात की इबादत, ये चांद रात की बात हो रही है कि उस रात की इबादत भी बहुत कबूल होती हैं। तो जाहिर सी बात है एक अपनी तैयारी और वो सब तो कर लें, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन बात यह है कि उसमें कोशिश करें कि कम से कम, क्योंकि एक तो तरावी की आदत रहती है और सहरी में उठ के तहज्जुद की आदत रहती है, तो तहज्जुद का एहतमाम करें, थोड़ी सी दुआ मांग लें। और ये कि उस चांद रात को, जबकि अल्लाह ताला उस वक्त उस रात की दुआएं बहुत कबूल करते हैं और उस रात की बहुत फजीलत है, और ये कि अल्लाह ताला उस रात रोज़ेदारों की मग़फ़रत फरमाते हैं, तो वो रात हमसे ज़ाया ना हो। क्योंकि वो होता है ना कि शैतान छूटा है, ये देखने के लिए आप चांद रात पे देख लें कि वाकई लगता है कि शैतान छूट गया है ना। तो ये कि कोशिश करें कि उस रात भी थोड़ा सा एहतमाम, बहुत ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, जाहिर सी बात है सबकी अपनी अपनी मसरूफ़ियत है, लेकिन ये कि एहतमाम करें, क्योंकि उस रात के लिए कहा गया है और ये हदीस शरीफ में कहा गया है कि उस रात अल्लाह ताला मग़फ़रत फरमाते हैं। और जिसको कहा जाता है ना कि रोज़ेदारों की जो मुशक्क़तें हैं, तो उसके लिए अल्लाह ताला ये कि इस रात की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है ना। तो बहरहाल ये बात तो हो गई। अब ये कि एक तो एक बार हम फिर वो बता दें कि मिसवाक का एहतमाम करना, ठीक है। और फिर ये कि जो भी मछलियां हैं वो दुआएं करती हैं, और अगर वैसे देखें तो क्या है कि दुआएं मग़फ़रत करती हैं रोज़ेदारों के लिए, ठीक है। और ये कि इसके अलावा ये जन्नत सजाई जाती है, यानी कि जन्नत तो वैसे ही अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए वो बनाई है, ख़ास तौर पे रमज़ान में इसका एहतमाम ज़्यादा होता है, ठीक है। और फिर ये कि चांद रात को भी मत भूलिएगा, चांद रात भी जो है वो मग़फ़रत की रात है, तो इसलिए इसमें इसका भी एहतमाम करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो लैलतुल क़द्र है, तो लैलतुल क़द्र की बात इंशाअल्लाह ये जो ट्यूसडे वाली जो तफसीर वाली क्लास है उसमें सूरह क़द्र में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, इसलिए हम उसको अभी बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज़ जो है कि एक और हदीस शरीफ है जो कि आती है और वो इंशाल्लाह उसमें भी आएगी, लेकिन बहरहाल क्योंकि रमज़ान की बात हो रही है तो ये बात कर ली जाए, ठीक है। और ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार क्या हुआ कि मिंबर के करीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिंबर के करीब हो जाओ। हम लोग हाजिर हो गए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के पहले दर्जे पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, ठीक है। और इसी तरह से दूसरे तीसरे उस पे जो स्टेप होता है तो उस पे जब कदम रखा तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन, ठीक है। और जब आप खुतबे से फारिग होकर नीचे उतरे तो हमने अर्ज़ किया कि हमने आज आपसे यानी मिंबर पर चढ़ते हुए ऐसी बात सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे सामने आए थे, ठीक है। जब पहले दर्जे पर मैंने कदम रखा तो इन्होंने कहा कि हलाक हो वो शख्स जिसने रमज़ान का मुबारक महीना पाया फिर भी इसकी मग़फ़रत ना हुई, ठीक है। फिर जब दूसरे दर्जे पे कदम रखा और उस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा, ठीक है। फिर जब दूसरे दर्जे पे कदम रखा तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हलाक हो वो शख्स जिसके सामने आपका ज़िक्र मुबारक हो और वो दुरूद ना पढ़े, ठीक है। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब भी सुने या जब भी खुद कहें या कोई और कहे और आपके कान में वो आवाज़ पड़ी है तो क्या कहना चाहिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। और जब तीसरे दर्जे पे और इस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया और आमीन कहा। और जब तीसरे दर्जे पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम मुबारक रखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया हलाक हो वो शख्स जिसके सामने इसके वालिदैन या इनमें से कोई एक बुढ़ापे को पावे और वो इसको जन्नत में दाखिल ना कराए, ठीक है। यानी कि बेसिकली ये कि माँ बाप जो है वो जन्नत में दाखिल होने का बहुत आसान तरीक़ा है कि उनकी खिदमत और उनकी फर्माबरदारी से एक इंसान को बहुत आराम से जन्नत हासिल हो सकती है, ठीक है। तो हलाक हो वो शख्स जिसने कि अपने माँ बाप को पाया या दोनों में से किसी एक को पाया और उनके ज़रिए से वो जन्नत में नहीं जा पाए, यानी कि इतना आसान है उनके ज़रिए से जन्नत में दुखूल, ठीक है।
तो बहरहाल अब बात जो समझने वाली है वो क्या है, वो ये है कि ये कलमात किसके थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के, और इसमें आमीन किसने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यानी कि ये बात कितनी जिसको कहते हैं ना मुअक्कद हो गई, यानी कि कितनी ताकीद के साथ ये चीज़ दर्ज हो गई। और उसमें जो पहली चीज़ है वो यही कि रमज़ान का महीना पाए और उसमें अपनी मग़फ़रत ना करवाए। तो एक जो जिसको कहते हैं ना मिशन गोल जो है हम लोगों का इस रमज़ान में, वो ये है कि अपनी मग़फ़रत करवा लें, अल्लाह ताला से तक़वे के लिए दुआ करें कि या अल्लाह हम आपने ख़ुद फरमाया है कि ये जो रोज़े हम रख रहे हैं इनका मकसद क्या है, इनका मकसद ये है कि हमें तक़वा हासिल हो, है ना। तो ये इसको कहते हैं ना रोज़ा रखना तो हमारे बस में है, अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से वो हम कर रहे हैं। लेकिन ये जो तक़वा है ना, ये अल्लाह ताला ही डाल सकते हैं, और अल्लाह ताला डालें, हम सब लोगों के अंदर वो तक़वा अल्लाह ताला डाल दें जो कि मक़सूद है और जो कि मतलूब है। यानी कि मतलूब यानी कि जिसकी तलब है, और मक़सूद यानी कि हमारा मकसद वही है, ठीक है। और ये कि देखें रमज़ान के ही सिलसिले में, और चलें वो तो खैर आ जाएगी हदीस शरीफ, उसमें भी जब लैलतुल क़द्र का हम वो सूरह क़द्र की जब तफसीर करेंगे तो उसमें भी ये चीज़ आ जाएगी। बहरहाल एक और चीज़ जो कि हम सब लोगों को, और ये कि हमको तो बहरहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो हमको लगता है कि हमको ज़रूरत है तो हमको लगता है कि आप सब लोगों के साथ वो चीज़ तो होनी चाहिए। शेर तो बहरहाल देखिए, रमज़ान की बात हुई थी ना कि अल्लाह ताला की रहमतों की बारिश होती है, ठीक। तो ये कि जब रहमतों की बारिश हो रही है तो ये होता है ना कि पूरे साल की तैयारी, जो हम लोगों ने पिछले हफ्ते भी किया था कि एक साल भर की तमहीद जिसको कहा जाता है ना प्रीफेस मुक़द्दमा, वो है ये रमज़ान। तो अपने अगले पिछले गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया, और जितना है तौबा इस्तग़फ़ार करें, जो गुनाह याद आ रहे हैं उसके लिए भी, जो नहीं याद आ रहे हैं, जो गलती से हुए हैं, अनजाने में हुए हैं, नादानिस्तगन हुए हैं, यानी कि विदाउट इंटेंशंस हुए हैं। कई बार होता है कि हमारा ये कि मकसद नहीं होता है, हमारी नीयत भी नहीं होती है, और हो जाती है कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मकसूद नहीं थी। और कभी ये होता है कि हमारे कुछ कहने से किसी की दिलाज़ारी हो गई, ना हमारी वो नीयत थी और ना हमें पता चला, लेकिन बहरहाल वो गुनाह में तो आ गया। अगर किसी की दिलाज़ारी हुई है तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें पता भी नहीं है, तो अल्लाह ताला से उनकी भी जिसको कहते हैं बख्शिश की दुआ करिएगा। और उसके अलावा जो बात हो रही थी ना, हाँ, रहमतों की बारिश की, तो उसके लिए अकाबरीन के अक़वाल ही हम ये बयान कर रहे हैं। और वो क्या है, वो ये है कि जब ये रहमतों की बारिश हो रही है ना, तो कोशिश करिए कि ये बारिश हम जमा कर लें, इकट्ठा कर लें, है ना। जैसे होता है कि जब मूसलाधार बारिश होती है और तेज़ वो होती है, तो देखा है ना, बच्चों को भी शौक़ होता है, और कई बार अलग अलग मकसद से वो बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, है ना। करने की कोशिश तो की जाती है। और ये कि जब हम लोग छोटे थे तब तो ये सब चीज़ें बहुत वो होती थी, और अब ये कि बच्चे ये काम करते हैं। तो बहरहाल ये है कि अपना जो भी बर्तन है वो बाहर रखते हैं, वो बारिश का पानी इकट्ठा हो जाए। और वो क्या होता है, वो एक साफ़ शफ़ाफ़ पानी होता है, और कहा जाता है कि वो ना डिस्टिल्ड वाटर, आप उसको जो भी वो कर लें, बहरहाल ये तो पता है कि हाँ वो साफ़ पानी होता है, और पाक साफ़ पानी है, ठीक है। अब जो ध्यान रखने वाली चीज़ है ना, वो ये है कि जो बर्तन है ना, जिसमें हम वो पानी इकट्ठा कर रहे हैं, उस बर्तन का अंदर से साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और शुरू में बात हुई थी ना, अत्तक़वा हा होना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल की तरफ इशारा करके फरमाया था कि तक़वा जो है ना वो यहाँ है, यानी कि इस दिल में है। अब अल्लाह ताला की वो रहमतों की बारिश हो रही है, और हमको उसमें सैराब होना है ना। हम सब लोगों का मकसद तो यही है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत में हम सब लोगों को ढांप ले, अपनी रहमत की चादर हम सब लोगों को ऊपर डाल दें, दुनिया में भी और क़यामत के दिन भी और आखिरत में भी, है ना। तो जब बात ये है कि तक़वे की जो जगह है ना, जो उसका ज़र्फ़ मकान है, वो क्या है, वो ये क़ल्ब है, वो ये दिल है। तो और इसी में ही वो सारी रहमतें समेट के लानी है, तो इस दिल का साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि वो जो बर्तन है जिसमें हम पानी इकट्ठा कर रहे हैं, तो कभी देखा है कि गंदे बर्तन में हम साफ़ पानी
जमा कर लें। और अगर हो भी जाए वो गलती से, तो क्या वो पानी इस्तेमाल करने के लायक होगा? वो हम अपने खाने पीने के लिए तो इस्तेमाल कर भी नहीं पाएंगे ना, है ना। तो बात यही है कि जब वो रहमतें हमको इकट्ठा करनी है ना, तो वो फिर होना चाहिए कि बर्तन अंदर से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी कि तक़वे की जो जगह है वो ये दिल है। दिलों को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और ये कि अभी उसमें भी हमने पढ़ा था ना, राना अला कुलूबिहिम, कि इनके दिलों में जंग आ गया है, ठीक है। और ये जंग कैसे जाएगा? ये ज़िक्र से जाएगा, ये दुआओं से जाएगा, ये मग़फ़िरत तलब करने से जाएगा, इस्तिग़फ़ार से जाएगा, उसकी कसरत से जाएगा। और उसके अलावा और ये सारी चीज़ें वो है ना जो हुकूकुल्लाह हैं। बात ये है कि हुकूकुल इबाद जो है ना, उनका ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, ये किसी का कौल ही हम कोट कर रहे हैं कि फ़ी ज़माना नेकी करना उतना मुश्किल नहीं है। इसलिए कि देखिए, फरावानी भी है, आपने सदका कर दिया, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया, नेकी करना उतना मुश्किल नहीं है। हाँ, बुराई से बचना फ़ी ज़माना बहुत मुश्किल है। इसलिए कि देखिए, एक तो वही कि हम सब लोगों के अंदर बर्दाश्त बहुत कम हो गया है ना, कि किसी ने कुछ कहा तो बस बच्चे से लेके बड़े तक किसी को बर्दाश्त नहीं है, किसी की सुन नहीं सकते, किसी की देख नहीं सकते। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कोई बेवक्त आ गया, कोई हमारे सोने के वक्त या आराम के वक्त में आ गया, खाना बना हुआ था तो उस वक्त कोई आ गया, या मतलब वो चीज़ें जो आज से तकरीबन शायद 30-40 साल पहले कि बड़े जो लोग थे उनको इन चीज़ों का कभी मतलब अब लगता है कि अल्लाह कैसे हो जाता था कि मतलब खाने के वक्त आ गया, जितने भी लोग आ गए, सबका खाना भी हो गया, सब हो गया, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन क्या है कि अब हम सब लोगों में वो बर्दाश्त, वो ज़र्फ़ जो है ना, वो हम सब लोगों के अंदर उसकी कमियाँ होती जा रही हैं और मज़ीद होती जा रही है। तो ये कि जब बर्दाश्त नहीं है तो फिर वही है कि दिल आज़ारी होती है, या फिर ग़ीबत होती है, या फिर ये कि वो काम तो कर लेते हैं किसी तरह दिल पे पत्थर रख के, लेकिन उसके बाद उसको जताते खूब हैं, या फिर उस इंसान को नहीं जताते तो और लोगों को बताते हैं कि भाई फ़लाँ आए थे और ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, तो हमने तो ये कर दिया, है ना। तो अपनी नज़र में ख़ुद एक जो कहा जाता है ना, ख़ुद पसंदी, तो वो बढ़ती जा रही है। और बर्दाश्त और सब्र और एक लिहाज, वो सब जो चीज़ें हैं वो हम सब लोगों के अंदर कम होती जा रही हैं। तो ये कि हुकूकुल्लाह तो अल्लाह ताला ने ख़ुद भी वादा किया है कि जो हमारा इस्तिग़फ़ार है और वो है, बहरहाल अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि वो सब माफ़ होंगे। हुकूकुल इबाद का ख़याल रखना बहुत ज़रूरी है। और उसमें एक जो चीज़ आती है ना, एक तो ये सब चीज़ें हो गई कि भाई ग़ीबत और इन सब चीज़ों से बचना, और दूसरा ये है कि अपने दिलों को साफ़ करना, ठीक है। और कीने के ऊपर एक हदीस शरीफ भी आएगी इंशाल्लाह, वो फिर अगली बार ही बात करेंगे उसकी। लेकिन यह है कि दिल को साफ़ करना, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि सारे रोज़े भी हो गए, नमाज भी हो गई, तरावी हो गई, इबादत हो गई, खिदमत हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को वो चीज़ हासिल नहीं हुई जिसकी हम सब लोगों की कैपेसिटी थी। यानी अल्लाह ताला ने वो कैपेसिटी तो दी है हम लोग सब लोगों के अंदर, लेकिन ये कि कभी नीयत कुछ और हो गई, कभी ये सब करके हमने जता दिया, कभी वो सब कुछ करके, जिसको कहते हैं ना खुद पसंदी, कि खुद ही ये एहसास बार बार होने लगा कि मैं तो बड़ी मुत्तकी परहेज़गार, मैं तो बड़ी इबादत गुज़ार, मैं तो बड़ी खिदमत गुज़ार। तो ये सब अगर वो चीज़ें हो जाती हैं ना, तो ये वो चीज़ें हैं वाकई जो भी चीज़ें हैं ना, उनको ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर देती हैं, है ना। तो इस चीज़ का ख़याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। और ये कि दिलों की सफाई, यानी कि बोग़्ज़, कीना, जलन, हसद, और ये वो चीज़ें हैं कि बज़ाहिर हम सब लोगों को लगता है, आप किसी से भी कहेंगे या हमसे भी अगर कोई कहेगा तो सबसे पहले होता है कि नहीं मैं तो मतलब दिल में कुछ नहीं रखते हम, बड़ा साफ़ है और ये है। लेकिन ये कि बात वही है कि किसी और से ना कहने की ज़रूरत है, ना किसी और को टटोलने की ज़रूरत है। ज़रूरत जो है वो सिर्फ़ यही है कि ख़ुद को टटोल के देखना है। और वाकई फिर जिसको कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ख़ुद अपने ऐब हम लोगों के ऊपर खोल दें, तो फिर किसी और की ऐब देखने की ना जुर्रत होती है, ना हिम्मत होती है, ना मोहलत होती है, कुछ नहीं मिलता है फिर। तो अल्लाह ताला इस रमज़ान में वाकई हम सब लोगों के ऊपर अपने अपने उयूब
खोल दें कि एक बार जब वो होता है ना, अपने आप को टटोलना शुरू करते हैं, तब फिर एहसास होता है कि अंदर कितनी ये सब चीज़ें मौजूद हैं, जिसको इखलाक़ रज़ीला कहा जाता है। यानी कि जो दिल की बीमारियां हैं ना, जो बातनी बीमारियां हैं, ये हैं, ये जलन, हसद, बुग़्ज़, कीना, और इन सब का रिज़ल्ट क्या होता है, वो जो होती है वो गीबत है ना, कि जिसके बारे में पिछली बार भी काफ़ी बात तो हो चुकी है। तो बात वही है कि जब ये रहमत की बारिश हो रही है और ये हमको इकट्ठा करना है ना, अपने साल भर का इंतज़ाम करना है ना, तो ज़रूरत जो है वो ये है कि रमज़ान से पहले पहले हम ये कोशिश ज़रूर कर लें कि हम वो अपना जो बर्तन है वो अंदर से साफ़ कर लें, है ना। तो बस बहरहाल, और ये कि दिल की सफ़ाई किस तरह से होनी है, तो उसकी भी बात हो चुकी है। एक तो ज़िक्र है, अस्कार हैं, इस्तिग़फ़ार है, और जो हुकूकुल इबाद में जो कमी हुई है ना, तो उसमें अगर किसी की ग़ीबत हुई है तो उसके लिए भी दुआ है, मसनून दुआ है कि जिसकी ग़ीबत की है, तो जिसका मफ़हूम हम बता रहे हैं कि उसके मायने के एतबार से ये है कि क़यामत के दिन उसको, जिसको कहते हैं ना कि मेरी इस ग़ीबत की वजह से उसके लिए अल्लाह ताला मग़फ़रत उसकी फ़रमाए, ये हम मफ़हूम बता रहे हैं। तो बहरहाल हुकूकुल इबाद की अदायगी का एहतमाम करना, और उसके लिए ज़ाहिर सी बात है एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो हम बार बार वो करते हैं ज़िक्र, वो क्या है कि पहले तो पता होना कि दूसरों के हुकूक़ हैं क्या, जो करीबी रिश्तेदार हैं, जो उनके अलावा हैं, जो पड़ोसी हैं, जो आसपास के लोग हैं, जो पूरी उम्मत है, जो अकाबरीन हैं, जो सहाबा इकराम हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बात सबसे पहले तो ये है ना कि उनका हक़ है क्या, जब पता होगा हक़ क्या है तभी तो अदा करेंगे ना, है ना। और बात जो है ना, जो चाहे हदीस शरीफ से देखें, चाहे उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं ना, तो हमारा दीन जो है ना, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देता है ना, वो हुकूक़ की अदायगी पे देता है, ठीक है। और हक़ अपना लेने पे, जहाँ पे भी कुरान शरीफ में जब कभी ज़िक्र होता है ना कि ये इसका हक़ है, और उसके बाद क्या अल्लाह ताला जिसको है कि ज़्यादातर मकाम पे अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया कि और अगर तुम माफ़ कर दो तो बेहतर है ना। तो जब भी अल्लाह ताला ख़ुद भी कुरान शरीफ में भी अगर हुकूक़ तो बताए हैं ना, सूरह माइदा में है, सूरह बकरा है, सूरह निसा है, सब में है ना। और उसमें क्या है कि वो बताने के बाद अल्लाह ताला ख़ुद क्या फरमाते हैं कि अगर माफ़ कर दें तो बेहतर है। तो और सुन्नत से, मतलब मसनून तरीक़े से भी जो हमको पता चलता है, जो सीरत मुबारका से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम लोगों को पता चलता है, वो क्या है कि हुकूक़ की अदायगी जो है हमारे यहाँ बहुत उसको इम्पोर्टेंस दी गई है, बहुत ताकीद की गई है, उसकी रग़बत दिलाई गई है, उसकी अहमियत बताई गई है। लेकिन जब अपने हुकूक़ की बात आती है, तो कहीं पे ये नहीं है कि हाँ आप ले लेंगे तो उसमें कुछ गलत है, कुछ गुनाह है, बात वो नहीं है। बात ये है कि ये कहा गया है कि जिसने हक़ पे होते हुए अपना हक़ छोड़ दिया, तो क्या होता है कि अल्लाह ताला की का क़ुर्ब हासिल होता है, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है। और ये कि एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है, और वाकई ये चीज़ बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला हम लोगों को इसकी गहराई और इसकी हकीकत समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि हक़ पे होते हुए अगर कोई जिसको कहते हैं ना अपनी आर्गुमेंट छोड़ दें, या ये कि कोई अपनी, जिसको कहते हैं ना हक़ारत कभी कभी अपने लिए महसूस होती है कि अच्छा ऐसे कैसे हम छोड़ते हैं, मतलब हमारी इज़्ज़त में कमी आ जाएगी, ये होता है ना अक्सर। तो उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अगर तुम्हारी इज़्ज़त में कमी आई है ना, तो क़यामत के दिन मुझसे मांग लेना, मैं दे दूँगा, है ना। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। और याद होगा इससे पहले भी हमको जहन में आ रहा है, बहुत शुरू के जो सेशंस हैं उसमें ये बात हुई थी कि हदीस शरीफ का मफ़हूम ये है कि जन्नत में महल है उसके लिए जो हक़ पे रहते हुए अपना वो छोड़ दें, जिसको कहते हैं कि अपना क्लेम जो है वो छोड़ दें। तो बहरहाल हम लोगों के अगर उसमें देखें ना, तो दीन में जो सबसे ज़्यादा जो अहमियत है ना, वो दूसरों की हुकूक़ की अदायगी, और अपना अगर छोड़ दें तो बेहतर है। तो ये अल्लाह ताला ने भी हमको तरगीब दी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब भी दी है, यानी कौलन भी बताया है और फ़िअलन तो बहुत जगह, यानी सीरत मुबारका से
वक्तन फ़वक्तन हम लोगों को ये चीज़ पता चलती है। और उसके बाद अगर अकाबरीन इकराम को भी देखें, जो सहाबा इकराम रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन हैं, उनको भी देखें, तो वाकई ये चीज़ पता चलती है और इस चीज़ का एहसास होता है कि आजकल हम शायद इसी वजह से ये चीज़ अल्लाह ताला इस वक्त कहलवा रहे हैं कि आजकल हर जगह है ना कि इट इज़ योर राइट, है ना। और वुमेंस राइट्स की तो कितनी किस कदर वो होती हैं। तो बात ये है ना कि हर जगह सबको अपने अपने हक़ बताए जा रहे हैं, जबकि हमारा दीन जो है ना वो जब हमसे बात करता है, जब बीवियों से बात करता है तो शौहर के हुकूक बताता है, जब शौहर से बात करता है तो बीवियों के और औलादों के हुकूक बताता है, उन पर ख़र्च करने की फ़ज़ाइल बताता है। जब हम लोगों से बात होती है तो क्या होता है कि खिदमत और फरमाबरदारी के फ़ज़ाइल बताए जाते हैं, है ना। ये क्यों? इसलिए क्योंकि हमारा दीन जो प्रमोट करता है ना, जो अहमियत बताता है, वो बताता ही ये है कि हमको दूसरों के लिए करना क्या है। जबकि आजकल का जो एक बात हो रही थी ना जहनीत की, तो जहनीत हम सब लोगों की धीरे धीरे करके वो बनती जा रही है। तो बात वही है कि ये रमज़ान है, ये जो भी महीने हैं ना, मुहर्रम है, फिर जुल्हिज्जा आएगा, तो ये सब आते ही बीच बीच में वक्तन फ़वक्तन अल्लाह ताला इसलिए वो करते हैं ताकि वी कम बैक ऑन द ट्रैक। नहीं तो वही होता है, और ये हम सब लोगों के साथ, आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी ये होता होगा कि जब सुनते हैं कोई दीन की बात सुनते हैं, कुछ करते हैं, तो उस वक्त जब बैठे होते हैं या सुन रहे होते हैं या उससे जब जिस वक्त उठते हैं तो लगता है कि हाँ जैसे ईमान ताज़ा हो गया। और उसके बाद क्या होता है, फिर अपने रोज़मर्रा के कामों में लगते हैं और फिर ऑफ द ट्रैक होने लगते हैं, है ना। तो अल्लाह ताला ने ये बीच बीच में, जिसको कहा जाता है ना कि सेल के सीजन्स आते हैं, और अल्लाह ताला हम सब लोगों को बार बार मौका देते हैं कि हम लोग ये चीज़ें कर पाएँ, एंड वी ट्राई टू कम बैक ऑन द ट्रैक। कभी ये बताते हैं कि इस महीने में या इन दिनों में या इन अय्याम में इस चीज़ का सवाब इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो क्या होता है, एक रग़बत खुद ही पैदा होती है ना कि चलो अच्छा इतना सवाब है तो चलो इसमें ये कर लें। और ये करते करते वाकई हम सब लोगों में हम ही लोग हैं ना जिनकी फिर उन चीज़ों की आदत भी बन जाती है, चाहे वो नफिल नमाज़ें हों, चाहे वो तहज्जुद हो, चाहे वो ज़िक्र अज़कार हों, चाहे वो कुछ एक्स्ट्रा तस्बीहात हों, कुछ एक्स्ट्रा दुआएं हों, या कुछ भी इस तरह की चीज़। तो हम सब लोगों में फिर धीरे धीरे करके किसी ना किसी की आदत भी उस एक साल में किसी एक एक्स्ट्रा चीज़ की तो बन ही जाती है, या और कुछ नहीं तो अल्लाह ताला हम सब लोगों को तौफीक दे कि जो सबसे बड़ी, जो जिसको कहते हैं कि मुश्किल चीज़ है और सबसे बड़ी बीमारी हम सब लोगों के अंदर किसी ना किसी हद तक तो है। कभी चाहे वो हम एक्सक्यूज़ करें कि हम अपना दिल हल्का कर रहे हैं, या कभी ये एक्सक्यूज़ दे दें कि जो इतना ज़्यादा जुल्म हुआ है इसलिए बता रहे हैं, जो भी है। लेकिन ये कि ग़ीबत का वो जो एक बीमारी है वो हम सब लोगों के अंदर किसी ना किसी दर्जे पे, किसी ना किसी लेवल पे, ठीक है, किसी के का वो होता है कि बहुत ज़्यादा होता है, किसी से कम, लेकिन हम सब लोगों में से शायद ही कोई हो जो उस चीज़ से बच पाता हो, है ना। तो कभी ये होता है कि ऐसे ही बैठ के किसी को डिस्कस ही कर लेते हैं, कभी ये कि बहुत दिल दुखा होता है इसलिए वो दिल हल्का करते हैं, बहाना कोई भी हो, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे होता वही है, क्या होता है कि हम ग़ीबत कर रहे होते हैं, है ना। तो बहरहाल अल्लाह ताला हिफाजत करें हम सब लोगों की, अल्लाह ताला तौफीक दे। और वही जो अकाबरीन का कौल है कि फ़ी ज़माना नेकी करना उतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अल्लाह ताला ने हम लोगों को इतने वसाइल दिए हुए हैं और फ़रागत भी माशाल्लाह है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। आप तस्बीहात पढ़ लें, आप नमाज़ें पढ़ लें, आप अलार्म लगा के तहज्जुद में उठिए और माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह गर्म पानी, ठंडा पानी सब कुछ मौजूद है, तो ना वज़ू में ना गुस्ल में, किसी भी चीज़ में कोई इतनी मुशक्क़त और वो तो नहीं उठानी पड़ती। मतलब सिर्फ यही सोच लें कि गुस्ल के लिए ही जब जिसको कहते हैं ना कुएँ से पानी भर भर के लाना पड़े और वो करना पड़े तब एहसास हो, या एक वज़ू के लिए जब वो पानी 4 बार कोई वज़ू करे और हमको पानी वो भरना पड़ रहा है, तो जो दिल पे गुजरती होगी तो वो। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने उन लोगों के दिल भी बड़े किए थे। हम लोगों का तो ये होता है कि कुछ ना करना ना धरना, और उसमें अगर कोई इतना सा इधर से उधर हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाए हमारे घर में, तो फिर देख लें हमारे मूड भी ख़राब हो जाते हैं। कहते तो कुछ भी नहीं है किसी से, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बिना कहे ही हो जाती हैं, है ना। मतलब ये कि ज़बान खोल के कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जिस तरह से दरवाज़ा बंद हुआ है, जिस तरह से जिसको कहते हैं ना कि जब खाना बन रहा होता है तो जितनी ज़ोर ज़ोर से चम्मच की आवाज़ होती है तो उसी से घर वालों को पता चल जाता है कि आज किचन में माहौल क्या है। और ये हम सब लोगों के साथ है, मतलब इससे ना हम बरी हैं ना आप लोग हैं। बात यही है कि अल्लाह ताला ने जो हम लोगों को साथ में बिठाया है ना, तो उसका मकसद यही है कि एक दूसरे को याद दहानी करा दें कि ये सब चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है।
और ये सब चीज़ें वही हैं, क्योंकि अब 1 महीना बहरहाल ये सिलसिला नहीं वो होगा, तो उससे पहले हमारी भी यही कोशिश है कि एक बार जिसको कहते हैं ना कि एक क्विक रिव्यू सब हो जाए हम सब लोगों का, और ये कि कोशिश करें। और रमज़ान में बेहतरीन मौका होता है, क्योंकि शयातीन तो बंद है ना, तो अगर कुछ ज़ोर चलाना है तो अपने ही नफ्स पे करना है ना, तो कोशिश करिए। और अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल है, और एक्स्ट्रा मदद होती है रमज़ान में, रहमतों की बारिश है, वो सारी चीज़ें हैं ना, तो ये कि उसका फ़ायदा उठा लें हम सब लोग। और अल्लाह ताला ने तो इतने वादे किए हैं ना रमज़ान में ख़ास तौर पे, कि चाहे वो लैलतुल क़द्र के लिए सिलसिले में हो, चाहे वो रमज़ान दिन की अलग फ़जीलत है, रातों की अलग फ़जीलत है, अफ्तार से पहले की अलग है, अफ्तार के वक्त की अलग है, तहज्जुद का वक्त की अलग है, सहरे के वक्त की अलग है। तो पूरा का पूरा महीना अगर देखें तो एक एक चीज़ जो है वो कितनी कीमती है। तो जब वो सारी चीज़ें हैं, और अगर पहले से हम सब लोगों को एक जिसको कहते हैं ना कि ट्रैक पता होगा, एक गोल्स पता होंगे, तो हम सब लोगों के लिए आसानी होगी इंशाल्लाह। तो बात वही है कि गोल है क्या, वो अपना अपना जिसको कहा जाता है ना कि हदफ मुकर्रर करना ज़रूरी है। यानी यू हैव टू नो योर गोल्स, यू हैव टू नो योर एम, एंड देन यू हैव टू शूट इन द राइट डायरेक्शन। यानी कि जो हदफ है वो पता हो, तभी तो उस तरफ निशाना लगाया जाएगा ना। तो निशाना पता तो होना चाहिए कि करना क्या है और ये कर क्यों रहे हैं, है ना। इन्नमल आमालु बिन्नियात, तो नियत तो पता होना, हम कर क्यों रहे हैं ये तो पता होना चाहिए ना हमको। और देखिए नियत जो है बेहतरीन, यानी इकलौती नियत जो हम सब लोगों के लिए है, वो है ही अल्लाह ताला की रज़ा जोई, यानी अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना। दैट इज़ द ओनली इंटेंशन। ये जिसको कहा जाता है ना कि खालिस नियत जो है वो यही है। और ये कि डेफ़िनेटली अल्लाह ताला ने जो कुरान शरीफ में ख़ुद बता दिया, यानी कि रोज़े का जो मकसद है वो ख़ुद अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है ना। अल्लाह ताला ने ही सूरह बकरा की उस आयत में बताया है ना, लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। तो अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस महीने में वो तक़वे की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, और उसका सही जो मफ़हूम है, जो सही मायने में है, जो उसकी गहराई है, उसकी हकीकत तक हम सब लोगों को पहुँचाएँ, और हम सब लोगों को उस हकीकत तक पहुँचाएँ। और बात जो हो रही थी इन रहमतों की बारिश की, और ये कि ये जो बर्तन है जिसमें हमें ये करना है, तो उसको अंदर से साफ़ करना है। दिलों की सफाई बहुत ज़रूरी है, और रमज़ान में तो होगी, उससे पहले कोशिश करना शुरू कर लें और अल्लाह ताला से मांगे। देखिए अभी तक तो अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें दी हैं, दी तो है ना, और ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ में कमी वेशी रहेगी, हमारे हिसाब से रही होगी, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला के फ़ैसले जो होते हैं वो खैर वाले होते हैं। तो ये कि वो सब जब अल्लाह ताला ने अभी तक दिया है और बिन मांगे दिया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम मांगें और अल्लाह ताला ना दे। और देखिए ये सारी चीज़ें ना इसी दुनिया में रह के मांगनी है, क्योंकि जन्नत में तो ये जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, तो ये तो सब कुछ भी जन्नत में होंगी नहीं। तो अगर अपने दिलों को साफ़ करना है तो इसी दुनिया में रह के करना है। जन्नत में तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। जन्नत में तो जाएगा ही वही मकाम अतहर है वो, यानी कि जिसको कहते हैं ना तहारत, जिससे है कि साफ़ सफाई पाकीज़गी, है ना। तो जन्नत जो है वो क्या है, वो तो मकाम अतहर है। तो वहाँ पे तो जाएंगे ही वो लोग जो हर चीज़ से पाक होंगे। तो वहाँ जाने के बाद तो ये जलन, हसद, बोझ, कीना, ग़ीबत, इन सब से बचने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो लोग तो पहुँच ही नहीं सकते। तकब्बुर है, रिया है, किब्रियाई है, तो ये सारी चीज़ें तो दुनिया में रह के इन सब चीज़ों के लिए दुआ करनी है और मेहनत करनी है ना। जब यहाँ से चले गए तो फिर तो इन सब चीज़ों का ये तो बेमाने हो जाएंगी। जन्नत में तो इन सब चीज़ों का कोई काम ही नहीं है। और इसी तरह से जो सब्र है, जो बर्दाश्त है, जो कहा जाता है ना कि ज़र्फ़ अपने अंदर पैदा करो, तो ये सब तो दुनिया में रह के चाहिए ना। जन्नत में जाके तो सब्र की ज़रूरत ही नहीं है, कोई चीज़ मुशक्क़त वाली होगी नहीं, किसी चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं करना होगा, तो फिर सब्र किस काम का। सब्र अगर करना है तो इसी दुनिया में रह के करना है। अगर जो भी और चीज़ें हैं ना, जलन, हसद, बोक्स, कीने से, रियाकारी से, तकब्बुर से, किब्रियाई से, ग़ीबत से, बुहतान से, इन सब चीज़ों से बचना है तो इसी दुनिया में रह के बचना है। इसके बाद तो उसका कोई मकाम है ही नहीं, इसके अलावा तो उसकी कोई हकीकत है ही नहीं। अगर बचना है तो इसी दुनिया में रह के बचना है। अगर तहज्जुद की पाबंदी करनी है तो इसी दुनिया में रह के करनी है। और हम लोगों में से वाकई हम किसी को भी नहीं पता कि वक्त किसका कितना बचा है, कितना वक्त किसको मिल रहा है। जैसे होता है ना कि हाँ ये चीज़ हो जाए, अभी इस चीज़ में मसरूफ़ हैं, बच्चे छोटे हैं, या फिर ये कि अभी कॉलेज की पढ़ाई है, स्कूल की पढ़ाई है। हम लोगों में से वाकई किसी को भी नहीं पता कि किसको कितना वक्त मिलना है और कितना हम लोगों के पास वक्त बाकी बचा है।
तो इन सब चीज़ों का जो एहतमाम है ना, मुशक्क़त जो करनी है वो इस दुनिया में रह के करनी है, और इसी दुनिया में वो मकसद है, वही मकसूद है। क्योंकि ये दुनिया जब ख़त्म हो गई और जब हम सब इंडिविजुअली, देखिए इंसान की क़यामत जो है इंडिविजुअली तो उस वक्त ही है ना जब उसकी आँख बंद हो गई। क़यामत तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन इंसान की क़यामत तो उसी वक्त आ गई जिस दिन उसकी मौत है। और उसके बाद तो कोई अमल कुछ भी काम नहीं आने वाला है ना। तो बात यह है कि जिसकी जो भी मसरूफ़ियत है, जिसकी जितनी भी इस्तिताअत है, अल्लाह ताला तो इस्तिताअत के मुताबिक ही फ़ैसला करने वाले हैं ना। अल्लाह ताला को हम सब लोगों के हालात पता हैं इंडिविजुअली। तो बात यह है कि हमारी जो भी मसरूफ़ियत है, ज़ाहिर सी बात है जब बच्चे छोटे होते हैं या फिर ये कि घर में कोई ऐसा होता है जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी सेहत के एतबार से या ख़िदमत के एतबार से, या कभी ये होता है कि ख़ुद अपनी सेहत इजाज़त नहीं देती है, तो अल्लाह ताला से बेहतर तो नहीं जानता ना आपका कोई हालात। तो उसमें रह के वो सब कुछ करना है जो हुकूकुल इबाद हैं, जो फ़राइज़ हैं आपके घर के अंदर रहते हुए, या घर वालों के अलावा भी जो जैसे पास पड़ोस में है कोई बहुत ज़रूरतमंद है। ज़रूरतमंद से मुराद सिर्फ माली तौर पे नहीं, कई बार ये होता है कि भाई माल है, सब कुछ है, लेकिन बीमार हैं, ज़ईफ़ हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगर आप उनके लिए कर रहे हैं वो सब करिए, ये सब ज़ख़ीरा है आखिरत का, ये सब इंडिविजुअली हम सब लोगों का ज़ख़ीरा है आखिरत का। लेकिन बात जो है वो ये है कि इस दुनिया में हम सब लोगों के पास वक्त बहुत कम है। तो एक एक जिसको कहते हैं ना लम्हा, वो इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है। सोना भी है ना अगर, तो वो भी एक जिस्म का हक़ है ना। जो हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि हर हक़ वाले को उसका हक़ अदा करो, तो ये वो है ना कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है, तो वो सब कुछ करना है। बात ये है कि जब वो सुन्नत के तरीक़े से होता है, जब वो ज़िक्र अज़कार के साथ होता है, तो वो सारे जो हमारे जो अमल है ना, जो हमारा सोना, हमारा उठना बैठना, खाना पीना, हर चीज़ जो है, जो हम किसी के साथ वक्त भी गुजारते हैं, या थोड़ा सा ठीक है कोई मेहमान आया उसके साथ हम बैठ गए ना, वो सब इबादत में शामिल हो जाएगा अगर हम अपनी नीयतें दुरुस्त कर लें। अगर हम जिसको कहते हैं ना कि एक धुन लग जाती है ना जिस चीज़ की, तो फिर हर जगह वही सूझता है। तो बात यह है कि हम लोगों को धुन लग जाए कि अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह ताला का क़ुर्ब हमें हासिल करना है, हमें अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करना है, और ये तक़वा हमारे अंदर आना है इस साल तो ज़रूर इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला से मांगिएगा, कोशिश करिएगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि हम सब लोगों को अल्लाह ताला वो मकाम अता करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।